हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, अब तक हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मासलेस स्ट्रिंग मतलब धागे में टेंशन फाइंड आउट करते आए हैं, और आगे भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मासलेस स्ट्रिंग मतलब धागे में ही टेंशन फाइंड आउट करते रहेंगे। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के केवल आज के लेक्चर में हमें एक मोटी रस्सी को लेंगे जिसका कुछ मास होगा, और उस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये क्या है, छत है। इस छत से एक मोटी रस्सी बंधी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। और ये जो मोटी रस्सी है इसका मास कितना गिवन है, 800 ग्राम। और ये मोटी रस्सी यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है इस मोटी रस्सी का टोटल जो 800 ग्राम मास है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी रस्सी में। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मान लो इस मोटी रस्सी का जो लोअर पॉइंट है उसका नाम दे दिया मैंने ए, और जहां पे ये रस्सी बंधी हुई है छत से, रस्सी के उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है। और रस्सी के लोअर पॉइंट से 2 मीटर ऊपर रस्सी के ऊपर एक पॉइंट है सी। मुझे रस्सी के इस सी पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करनी है, मतलब टी सी की वैल्यू। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में कितना गिवन है, 0.16 न्यूटन। ऑप्शन बी में क्या गिवन है, 1.6 न्यूटन। ऑप्शन सी में 3.2 न्यूटन। और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, 0.32 न्यूटन। ये एक यूनिफॉर्म मोटी रस्सी है जिसका टोटल मास 800 ग्राम गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर गिवन है। ये रस्सी आराम से लटकी हुई है, मतलब रेस्ट पे है, और इस छत के इस पॉइंट से बंधी हुई है। ठीक है। तो लोअर पॉइंट ऑफ द रस्सी मतलब ए पॉइंट से 2 मीटर ऊपर रस्सी के ऊपर एक पॉइंट सी है। तो रस्सी के इस पॉइंट सी पे रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, मतलब टीसी की वैल्यू। और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले देखो कुछ प्रैक्टिकली फील करते हैं। आराम से रस्सी बंधी हुई है फ्रॉम दी रूफ, और रस्सी रेस्ट पे है। ठीक है। तो जो लोअर पॉइंट है ना इस रस्सी का, जो ए पॉइंट है जो कि सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उसको उंगली से टच करके देखना, उसमें आपको कोई टाइटनेस नहीं मिलेगी। मतलब इस ए पॉइंट पे रस्सी में टेंशन क्या होगी, 0। और जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, इस रस्सी को उंगली से टच करते जाना, इस रस्सी में टाइटनेस बढ़ती जाएगी, मतलब रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी। तो एज वी गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, टेंशन इन स्ट्रिंग इंक्रीजेज। और ए पॉइंट पे रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। मिनिमम टेंशन मतलब 0। और इस बी पॉइंट पे रस्सी में टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम। ये हम केवल प्रैक्टिकली फील की हेल्प से बता सकते हैं। अब देखो ये यूनिफॉर्म रस्सी है, इसका टोटल मास 800 ग्राम गिवन है, और इस यूनिफॉर्म रस्सी की लंबाई 5 मीटर गिवन है। तो इस यूनिफॉर्म रस्सी के पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द रस्सी इन केजी 0.8 केजी डिवाइडेड बाय लंबाई ऑफ द रस्सी जो कि कितनी है, 5 मीटर।
तो ये आएगा 0.16 kg पर मीटर। ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए है रस्सी के बारे में कि इस रस्सी के पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, 0.16 kg, क्योंकि ये रस्सी क्या है, यूनिफॉर्म। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मान लो ये मोटी रस्सी है जिसका मास 800 ग्राम गिवन है और इसकी लंबाई 5 मीटर गिवन है, और लोअर पॉइंट ऑफ द रस्सी को मैंने ए पॉइंट बोला है, और जहां से ये रस्सी छत पे बंधी हुई है रस्सी के उस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट बोला है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस ऊपर मान लो रस्सी में टेंशन कितनी है, टी, ठीक है। और यहां से dx डिस्टेंस ऊपर, मतलब बहुत थोड़ा सा ऊपर, रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मान लो टी प्लस डी टी होगी। ये क्या है, dx। ये रस्सी का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास क्या है, dm, और वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रस्सी इनटू में लेंथ ऑफ दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो 0.16 इनटू में dx। और ये जो dx, जो इस एलिमेंट की लंबाई है ना dx, ये बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत बहुत कम, टेंस टू जीरो, जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो। तो इसका जो मास आया है ना इस एलिमेंट का, जो कि dm आया है, जो कि कितना आया, 0.16 इंटू में dx, ये भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत ही ज्यादा नजदीक होगा। और यहां से यहां तक रस्सी की टेंशन में कितनी बढ़त आई है, dt, ये भी क्या होगी, बहुत ही कम, टेंस टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगी। तो अब देखो पूरी रस्सी रेस्ट पे है, आराम से लटकी हुई है, तो क्या इस रस्सी का हर एलिमेंट रेस्ट पे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस एलिमेंट की चर्चा करेंगे अब हम, ठीक है। इसके ऊपर फोर्सेस दिखाओ क्या क्या आएंगे। एक तो क्या आएगा, dm इंटू में g, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 0.16 इंटू में dx इंटू में 10, क्योंकि g की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, dm इंटू में g 1.6 इंटू में dx। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इस एलिमेंट पे। और देखो यहाँ पे टेंशन T है इस एलिमेंट के नीचे वाले पार्ट पे, तो इस एलिमेंट पे ऐसे T टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और इस एलिमेंट के ऊपर वाले पार्ट पे टेंशन कितनी है, T प्लस डी टी, तो इस एलिमेंट पे ऊपर की तरफ T प्लस डी टी टेंशन फोर्स लग रहा होगा। तो इस T प्लस डी टी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये T और ये डी टी, इस T से ये T कैंसल, और ये एलिमेंट रेस्ट पे भी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब dt की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.6 dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब x जीरो है, मतलब मैं a पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब x जीरो है तो इस a पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, TA, और वो जीरो है, ये मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूं। और यहां से x डिस्टेंस ऊपर मैंने स्ट्रिंग में टेंशन कितनी मानी थी, T। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो T किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 इंटू में x। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, रस्सी के इस C पॉइंट पे रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी थी। तो फॉर C पॉइंट x कितना हो जाएगा, 2 मीटर, और T की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देना, TC। तो TC किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 इंटू में x की जगह क्या पुट कर दो, 2, तो ये आता है 3.2 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर।
मतलब रस्सी के इसी पॉइंट पे रस्सी में कितनी टेंशन होगी, 3.2 न्यूटन। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इस ए पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी, 0। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, देखो जैसे एक्स बढ़ रहा है, मैं रस्सी के लोअर पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या रस्सी में टेंशन बढ़ती नहीं जा रही है? बिल्कुल। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, टी वर्सेज एक्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ। y इज इक्वल टू एम एक्स। जब x 0 है, मतलब मैं ए पॉइंट की बात करूं, तो टेंशन कितनी आएगी, 0। और होनी भी चाहिए 0। और जब मैं बी पॉइंट की बात करूं, मतलब x कितना, 5 मीटर, तो रस्सी में टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम। रस्सी के इस बी पॉइंट पे मतलब टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम। और वो कितनी होगी, 1.6 इंटू में 5, और ये आती है 8 न्यूटन। अगर मैं रस्सी के इस सी पॉइंट की बात करूं, मतलब जब x कितना हो, 2 मीटर, तो रस्सी में टेंशन कितनी आई है, 3.2 न्यूटन। मतलब जैसे मैं लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ जाऊं रस्सी के, तो रस्सी में टेंशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लीनियरली बढ़ रही है। ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो टेन थीटा यहां से कितना आता है, 1.6। स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन की, स्लोप क्या होगी, 1.6, मतलब टेन थीटा 1.6, तो थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स 1.6। और ये कितना आता है, 58 डिग्री। मतलब इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है, 1.6, तो ये एंगल कितना आएगा, 58 डिग्री। तो जैसे हम लोअर पार्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस रस्सी में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है, लगातार। रस्सी के इस बी पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगी 8 न्यूटन, और रस्सी के ए पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी 0 न्यूटन। और ये रस्सी है जिसका मास 800 ग्राम गिवन है, 5 मीटर लंबी है, आराम से लटकी हुई है रेस्ट पे। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो रस्सी के इस सी पॉइंट पे, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से 2 मीटर ऊपर था, ये सी पॉइंट रस्सी पे, इस पे टेंशन फाइंड आउट करनी थी, और ये कितनी आई, 3.2 न्यूटन। तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, कि मान लो एक एलिवेटर है, ठीक है, और एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है हमारा एलिवेटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इस एलिवेटर की छत से एक मोटी रस्सी बंधी हुई है, और उस मोटी रस्सी की हेल्प से एक ब्लॉक लटका हुआ है, कितने केजी का, 2 केजी का। और यहां पे ये क्या है, एलिवेटर ऑब्जर्वर, जो कि एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से बैठा हुआ है। तो ये 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर, जो कि कोई भी बता सकता है, ये 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर। और ये मोटी रस्सी है, ये कोई धागा नहीं है, ठीक है, जो कि एलिवेटर की छत से बंधी हुई है, और जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। इस यूनिफॉर्म मोटी रस्सी का मास कितना गिवन है, यूनिफॉर्म मोटी रस्सी, वास्तविकता में जो हम रस्सी यूज करते हैं ना, वही है ये, 5 मीटर लंबी है और यूनिफॉर्म है,
और इस टोटल रस्सी का मास कितना गिवन है 800 ग्राम। ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ दी रस्सी से 2 मीटर ऊपर, मान लो एक पॉइंट है सी इस रस्सी के ऊपर ही, तो लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से 2 मीटर ऊपर रस्सी के ऊपर एक पॉइंट है सी, तो रस्सी के ऊपर जो ये पॉइंट है ना सी, यहां पे रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, मतलब टीसी की वैल्यू। अगेन 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 31.48 न्यूटन। ऑप्शन बी में क्या गिवन है 33.48 न्यूटन। ऑप्शन सी में क्या गिवन है 34.48 न्यूटन। ऑप्शन डी में 32.48 न्यूटन। और ये 2 kg ब्लॉक कोई भी बता सकता है एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। क्योंकि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना। और मान लो ये रस्सी नहीं टूटेगी, ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस रस्सी के बारे में एक स्पेशल चीज फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये रस्सी यूनिफॉर्म है और इस रस्सी का टोटल मास कितना 800 ग्राम, रस्सी की लंबाई 5 मीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी वो फाइंड आउट करो। वो क्या होगा, मास ऑफ द स्ट्रिंग इन केजी 0.8 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5, तो ये कितना आता है 0.16 केजी पर मीटर। अब क्या करो कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, इसकी ऑब्जर्वेशन लो फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम। और एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो एलिवेटर फ्रेम क्या होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ऐसा मान लो जो ये लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और जो पॉइंट इस स्ट्रिंग के ऊपर है और वो छत से बंधा हुआ है, उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। स्ट्रिंग के इस पार्ट को नाम दे दिया ए, और स्ट्रिंग का वो पॉइंट जो कि छत से बंधा हुआ है एलिवेटर की छत से, उसको नाम दे दिया मैंने बी। अब इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। कितना है 2 kg का ब्लॉक है, तो सबसे पहले तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है एलिवेटर फ्रेम, अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा 2 इंटू में 4 8 न्यूटन। ठीक है, और एक ये रस्सी का ये जो पॉइंट है ना ए, ये इस 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ कितना टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा टी ए। रस्सी का जो लोअर पॉइंट है ए, जहां पे ये रस्सी 2 kg ब्लॉक से बंधी हुई है, रस्सी का वो पॉइंट इस 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टी ए टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। मतलब रस्सी का जो ये लोअर पॉइंट है ए, रस्सी के इस लोअर पॉइंट ए में टेंशन कितनी होगी टी ए, और ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्योंकि ये रस्सी टूट भी नहीं रही, तो इसका मतलब टी ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 और 8 28 न्यूटन आ गई। तो अब इस रस्सी की बात करो, जो कि
एलिवेटर की छत से बंधी हुई है, केवल रस्सी की बात कर रहा हूं मैं। और ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर है, और ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ये रस्सी का लोअर पॉइंट है ए, और ये रस्सी का अपर पॉइंट है बी, जो कि छत से बंधा हुआ है। यहां से लोअर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस ऊपर, मान ले मैंने रस्सी में टेंशन कितनी मान ली टी, ठीक है, dx डिस्टेंस और ऊपर, मान लो रस्सी में टेंशन कितनी होगी, थोड़ी सी बढ़ गई, टी प्लस डी टी होगी, बढ़ के कितनी होगी, टी प्लस डी टी। और ये जो रस्सी का एक छोटा सा एलिमेंट है ना, जिसकी लंबाई कितनी है dx, इसका मास कितना होगा dm, और वो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी, जो कि 0.16 है, इनटू में इस एलिमेंट की लंबाई dx, तो 0.16 इंटू में dx के बराबर होगा। और ये जो इस एलिमेंट की लंबाई है ना dx, ये क्या है, टेंस टू जीरो, बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम। और जो इस एलिमेंट का मास है dm, वो भी बहुत ही कम है, टेंस टू जीरो। और यहां से यहां रस्सी में जो, रस्सी की टेंशन में जो बढ़त आई है dt, वो भी क्या होगी, बहुत ही कम बढ़त आएगी, मतलब dt भी क्या होगा, टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल होगा dt भी। तो अब देखो इस एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन लो, रस्सी का जो एक एलिमेंट है ना, जिसका मास कितना है dm, रस्सी के इस एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम, ऑब्जर्वेशन ऑफ dm एलिमेंट फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम। तो इस रस्सी के जो एलिमेंट है, जिसका मास क्या है dm, वो मैंने ये बना दिया, ये वाला। इसके ऊपर देखो कौन से फोर्स आएंगे, एक तो dm इंटू में जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, 0.16 इंटू में dx इंटू में 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू में dx। और एक क्या आएगा, शूडो फोर्स, क्योंकि लगाना अनिवार्य है ना, क्योंकि मैं रस्सी के इस एलिमेंट को एलिवेटर फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो शूडो फोर्स क्या आएगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट मतलब dm इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर 4, तो 0.16 इंटू में 4 इंटू में dx, तो 0.16 इंटू में 4 इंटू में dx, ये आ जाएगा शूडो फोर्स। और ये कितना आता है, 0.64 dx, ये क्या आ गया, शूडो। और क्या आएगा, इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट की जहां से शुरुआत हो रही है ना, नीचे से जहां से शुरुआत हो रही है, वहां पे रस्सी में टेंशन क्या है, टी, तो इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स भी आएगा। और जहां पे इस एलिमेंट का एंड हो रहा है, मतलब ये एलिमेंट जहां पे खत्म हो रहा है, वहां पे रस्सी में टेंशन कितनी है, टी प्लस डी टी, तो इस एलिमेंट पे ऊपर की तरफ टी प्लस डी टी टेंशन फोर्स भी आएगा। टी प्लस डी टी को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस टी प्लस डी टी, सही है, इस टी से ये टी कैंसल, और ये देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस शूडो फोर्स, इन दोनों की जगह मैं एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, dx कॉमन ले लो, 1.6 प्लस 0.64, 1.6 प्लस 0.64, ये कितना होता है, 2.24 इंटू में dx। ये एफ बी डी है
रस्सी के इस एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम, और ये पूरी रस्सी क्या एट रेस्ट नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मतलब डी टी किसके बराबर आएगा 2.24 इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब मैं इस ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे x क्या है 0। तो रस्सी के इस ए पॉइंट पे टेंशन कितनी है टी ए, और टी ए कितना निकल के आया 28 न्यूटन, और एट x इज इक्वल टू एक्स रस्सी में टेंशन कितनी है टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस 28 किसके बराबर आ गया 2.24 इंटू मैक्स, तो टी किसके बराबर आ गया 2.24x प्लस 28 न्यूटन। पूछा क्या गया था लोअर पॉइंट ऑफ ए रस्सी से 2 मीटर ऊपर एक पॉइंट है रस्सी पे सी, तो रस्सी के इस सी पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी, मतलब यहाँ पे एट सी पॉइंट क्या एक्स 2 मीटर नहीं है, तो यहाँ पे एक्स को 2 पुट कर दो तो टीसी की वैल्यू आ जाएगी जो पूछी गई थी, तो 2.24 इंटू में 2 प्लस 28, ये कितना आता है 32.48 न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो टेंशन वर्सेस एक्स अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये देखो कैसा ग्राफ आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब जो लोअर पॉइंट है ना इस रस्सी का, जहां पे ये रस्सी 2 kg ब्लॉक से बंधी हुई है, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, वहां पे x क्या है 0, और उस पॉइंट पे टेंशन कितनी है टी ए, और टी ए की वैल्यू कितनी है ये 28 न्यूटन, चाहे यहाँ पे x को 0 पुट कर लो, टी ए की वैल्यू 28 न्यूटन आएगी। ठीक है, और देखो टी वर्सेज एक्स कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और जब एक्स 5 मीटर हो जाता है, मतलब मैं इस बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब एक्स कितना हो जाता है 5 मीटर, तो रस्सी में टेंशन क्या होगी मैक्सिमम होगी, जहां पे ये रस्सी छत इस एलिवेटर के छत के जिस पॉइंट से बंधी हुई है ना, रस्सी के उस बी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी मैक्सिमम होगी, बाकी सब नीचे वाले पॉइंट से ज्यादा ही होगी। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, मतलब मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ रस्सी के, तो रस्सी के बी पॉइंट में टेंशन क्या होगी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी 2.24 इंटू में 5 प्लस 28, ये कितनी आती है 39.2 न्यूटन। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो रस्सी में टेंशन कितनी आती है 28 न्यूटन, मतलब ए पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे ये रस्सी 2 kg ब्लॉक से बंधी हुई है। और अगर इस सी पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे एक्स कितना है 2, तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी 32.48 न्यूटन, तो ये कितना होगा 32.48 न्यूटन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है टी वर्सेज एक्स, मतलब इस रस्सी में जैसे हम ऊपर जाएंगे ना और उंगली से टच करेंगे, तो ये रस्सी मोर एंड मोर टाइट होती जाएगी, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ए पॉइंट पे टेंशन 28 न्यूटन होगी, और ये जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ती बढ़ती बी पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी 39.2 न्यूटन। और इस सी पॉइंट पे पूछी गई थी रस्सी में कितनी टेंशन होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, तो वो कितनी होगी 32.48 न्यूटन। Hence ऑप्शन डी इज करेक्ट, टीसी की वैल्यू 32.48 न्यूटन।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मान लो ये छत है, इस छत से एक नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी आराम से लटकी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी गिवन है, 5 मीटर। ठीक है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी। इस नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी का टोटल मास तो गिवन नहीं है, लेकिन यहां से लोअर पॉइंट ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी से x डिस्टेंस ऊपर जो लीनियर मास डेंसिटी है ना वो गिवन है, और वो कितनी है, मान लो लैम्बडा। लीनियर मास डेंसिटी लोअर पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर, वो क्या है, लैम्बडा, और वो इस x का फंक्शन गिवन है। वो कैसे गिवन है, x प्लस 1/4 kg पर मीटर। लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी है। मतलब इसका जो टोटल मास जितना भी होगा ना वो बराबर बराबर है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस रस्सी में। और मान लो ये रस्सी जहां पे बंधी हुई है ना, उस रस्सी का पॉइंट क्या है, बी, और एक पॉइंट सी है जो कि लोअर पॉइंट ऑफ द रस्सी से 2 मीटर ऊपर है। इस रस्सी पे एक पॉइंट सी है, तो इस सी पॉइंट पे रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, मतलब टीसी की वैल्यू। इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 15 न्यूटन, बी ऑप्शन में 20 न्यूटन, सी ऑप्शन में 25 न्यूटन, और डी ऑप्शन में 30 न्यूटन। और ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है ऑफ दिस मोटी रस्सी, जो कि कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है ये मोटी रस्सी नॉन यूनिफॉर्म रस्सी है, और एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, और ये एक्स कहां से है, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से ऊपर की तरफ है एक्स डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा गिवन है, और वो कितनी है, x प्लस 1/4 kg प्लस kg पर मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको फील करो, बेशक से ये नॉन यूनिफॉर्म रस्सी है, मतलब इसकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप उंगली से इस ए पॉइंट को टच करोगे ना, रस्सी के इस ए पॉइंट को, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म रस्सी, तो यहाँ पे आपको कोई टाइटनेस महसूस नहीं होगी। तो केवल फीलिंग से प्रैक्टिकली मैं ये बता सकता हूँ इस ए पॉइंट पे टेंशन क्या होगी रस्सी में, 0। और जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ना, और इस रस्सी को उंगली से टच करते जाओगे, इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, ये रस्सी मोर एंड मोर टाइट होती जाएगी। तो ए से बी इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। ये हम केवल फीलिंग से बता सकते हैं डायरेक्ट। और ये रस्सी आराम से लटकी हुई है, मतलब ये रस्सी रेस्ट पे है, और छत के यहाँ पे बंधी हुई है ये रस्सी, नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी। मान लो ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है जहां पे ये छत से बंधी हुई है रस्सी के ऊपर, वो पॉइंट क्या है, बी। मान लो यहां से x डिस्टेंस ऊपर रस्सी में टेंशन कितनी है, T है, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब dx और ऊपर, तो रस्सी के इस पॉइंट पे टेंशन कितनी हो जाती है, T प्लस dt।
ठीक है। और ये रस्सी का बहुत छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट की जो लंबाई है ना dx, वो क्या है, टेंस टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और इस एलिमेंट का जो मास आएगा ना dm, वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत 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 कम। टेंस टू जीरो होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। और यहां से यहां तक रस्सी में जो टेंशन में, रस्सी की टेंशन में जो बढ़त आई है dt, वो भी क्या होगी, बहुत ही कम, टेंस टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगी। तो रस्सी के इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इसका मास क्या है dm, वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। यहां पे लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, x प्लस 1/4 के जी पर मीटर। यहाँ पे, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, x प्लस 1/4 के जी पर मीटर। और ये dx तो बहुत कम है, तो मतलब यहां से यहां तक मैं ऐसा मान सकता हूं कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, x प्लस 1/4 के जी पर मीटर ही मान सकता हूं, क्योंकि dx जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक है। मतलब जो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है x प्लस 1/4 के जी पर मीटर, यहाँ पे भी लीनियर मास मास डेंसिटी को मैं क्या मान सकता हूँ, x प्लस 1/4 के जी पर मीटर। मतलब इस पोर्शन में लीनियर मास डेंसिटी को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। कितना मान सकता हूँ, x प्लस 1/4 के जी पर मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये dx है ना, जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इस एलिमेंट का, रस्सी के इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा dm, वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इंटू में dx। अब इस एलिमेंट का FBD बनाओ। एक तो क्या आएगा, mg फोर्स आएगा, dm इंटू में g, मतलब 10 इंटू में x प्लस 1/4 इंटू में dx। ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ। और यहाँ पे देखो रस्सी में टेंशन कितनी है, t, तो इसका मतलब इस एलिमेंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स आएगा। और यहाँ पे रस्सी में टेंशन कितनी है, टी प्लस डी टी, तो इसी एलिमेंट पे ऊपर की तरफ कितना एक और फोर्स आएगा, टी प्लस डी टी। अब देखो इस टी प्लस डी टी को क्या लिख सकता हूं, ये टी और ये डी टी, तो इस टी से ये टी कैंसल। अब देखो ये पूरी रस्सी रेस्ट पे है, तो क्या इस रस्सी का ये एलिमेंट भी रेस्ट पे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब इस एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब डी टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 10 इंटू में एक्स प्लस 1/4 इंटू में डी एक्स। अब करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैं इस ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो रस्सी में टेंशन क्या होगी, जीरो। केवल मैं ये फील करके बता सकता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू एक्स, रस्सी में टेंशन कितनी है, t। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू में x² प्लस 1/4 इंटू में x। तो टेंशन आ जाएगी रस्सी में यहां से x डिस्टेंस ऊपर, जो कि t है, और वो कितनी आएगी, 5x² प्लस 5/2x। और पूछा क्या गया था, इस रस्सी पे एक पॉइंट C है जो कि लोअर पॉइंट से 2 मीटर ऊपर है, तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी थी, TC। देखो एट ए पॉइंट C x कितना है, 2 मीटर, x को 2 मीटर पुट कर दो बस यहाँ पे, तो टेंशन आ जाएगी TC की वैल्यू। तो 2 दूनी 4, 5 20, 20 प्लस 5 25 न्यूटन आ गया। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस नॉन यूनिफॉर्म मोटी रस्सी के इस सी पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, 25 न्यूटन। और अगर अब हमें ग्राफ प्लॉट करें, टेंशन वर्सेस एक्स, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैं इस ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो टेंशन जीरो आएगी,
टी ए जीरो आएगा पक्का, यहाँ पे एक्स जीरो पुट कर लो। तो टी वर्सेज एक्स ग्राफ कुछ ऐसा आता है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, मतलब मैं इस बी पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी, यहाँ पे एक्स को 5 पुट कर दो, पांचों पांचों 25, 25 5 125, और पांचों पांचों 25, 25 भाग में 2 12.5, तो 125 प्लस 12.5, ये कितना आएगा 137.5 न्यूटन। और अगर मैं इस सी पॉइंट की बात करूं, तो सी पॉइंट पे एक्स कितना है 2 मीटर, तो टेंशन कितनी आएगी 25 न्यूटन। तो यहां से यहां तक टेंशन बढ़ रही है, यहाँ पे टेंशन जीरो है, कोई टाइटनेस नहीं होगी। जैसे ऊपर की तरफ जाओगे और इस उंगली से इस रस्सी को टच करते जाओगे, तो आपको ये रस्सी मोर एंड मोर टाइट महसूस होगी। तो सबसे ज्यादा टाइटनेस इस बी पॉइंट पे महसूस होगी, मतलब इस बी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी 137.5 न्यूटन। और पूछा क्या गया था, इस सी पॉइंट पे रस्सी में टेंशन वो कितनी आई 25 न्यूटन। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट।